भक्ति भावना एहसास का जिक्र हो रहा था, जो हमें पल पल इस इबादत की तरफ प्रेरित कर रहे थे कि मालिक हरि निराकार दातार ये कोई सीमाओं में नहीं है, ये कोई शब्दों का मोहताज नहीं है। इसको अगर हृदय में बसा लिया जाए तो ही इबादत होती है। शब्दों के आधार से अगर जिक्र करें तो तमाम व्याख्यान करने वाले, तमाम कविताओं के पाठ करने वाले इस समाज में धरती पर हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे का जिक्र होता है कि कई कतार में खड़े हैं, उनके पास तमाम शब्द हैं, तमाम स्लोगन भी हैं और तमाम ऋचाएँ हैं जिसके आधार से वो इबादत और बंदगी कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, उसके पास अभी कोई ज़्यादा अल्फ़ाबेट भी नहीं है, वह अभी पढ़ाई का भी शुरुआत किया है, तो उसी लहजे में, उसी लाइन में खड़ा होकर इबादत के रूप में अपने वो प्रारंभिक अल्फ़ाबेट्स को, शब्द एक अक्षरों को रख रहा है। अ से ज्ञ तक सब पढ़ डाला और यही कहने लगा कि दातार कविताएं, प्रार्थनाएं, तमाम व्याख्यान इन्हीं अक्षरों से मिलकर बनते हैं, तो मुझे तो पता नहीं है, अभी मैं इनको संजो भी नहीं पा सकता, तो आप ही जो अच्छे लगे इनसे बना लेना। तो आओ सत्संगत उस बच्चे का नाम इतिहास के पन्नों में लिया जाता है, याद किया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा कितना होशमंद है, कितना अकल वाला साबित हो रहा है। कहने का भाव की इबादत कोई शब्दों से नहीं, कोई प्रार्थनाओं से नहीं, इबादत हृदय की गहराई से होती है, प्रेम की उत्तम भावना से होती है। एक अपने हृदय के भाव जो भगत सामने रखते हैं, उन्हीं से इबादत हो जाती है। तो आज भी यहाँ पर गीतों से, विचारों से यही प्रयास किया गया कि इबादत के लिए शब्दों का कोई बहुत बड़ा जाल नहीं, बल्कि हृदय के प्रेम की ज़रूरत होती है। तो आओ सत्संगत इसी इबादत को असली इबादत कहा गया है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित, कि इबादत में शर्तें वर्जित होती हैं। यहाँ पर अपने आप को समर्पित करना ही इबादत होती है। तो इन्हीं भावों के साथ भक्त महापुरुषों ने हमेशा इस संसार में विचरण किया है। अभी मीरा रविदास जी का जिक्र भी हुआ, तो वहाँ पर भी यही भाव है समर्पण के। मीरा जी रविदास जी के पास जाकर समर्पण कर रही हैं। रविदास जी को बाकी सब उस निगाह से नहीं देख रहे हैं, कोई उनको छोटी जाति वाला कह रहा, कोई एक साधारण सा काम करने वाला कह रहा है, लेकिन मीरा के अंदर हृदय की गहराई थी, जिसके कारण मीरा उनको किस प्रकार से समर्पित हो गई और आगे से उनको सर का ताज बनाकर मीरा गली गली गा रही हैं और यही कह रहे हैं कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, बस तो अनमोलक दिन मेरे सतगुरु के गुरु की रहमत का बयां कर रही हैं। तो गहराई है हृदय की, भक्त की भावना है, देखने की नज़रिया है। अगर हमारी ठीक ठीक नज़र होती है तो फिर हमें एक ठीक सब कुछ दिखता है, और अगर विपरीत भावना है तो फिर हमें समाज संसार में भी विपरीत नज़र आता है। इसलिए महापुरुषों ने ही कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जिस प्रकार से हमारी नज़र बनती है उसी तरह की हमें ये दुनिया नज़र आती है। कोई आपको कुराया कहता है तो उसके पीछे आपका वो नहीं कि आप कुराया हैं या नहीं, ये उसकी अपनी दृष्टि है। तो और सत्संगत भक्त हमेशा संसार के उतार चढ़ाव को एक तरफ रखते हुए, यहाँ की तमाम जली कटी बातों को एक तरफ रखते हुए प्रेम और इबादत को एक अंजाम देते आए हैं। तो आज भी यहाँ पर यही जिक्र हो रहा है कि इबादत और बंदगी समर्पण का नाम है।
हर किसी को ये खबर करने की ज़रूरत है कि इबादत और बंदगी केवल और केवल समर्पण से होती है, ना तमाम व्याख्यानों से होती है, ना फिर और गैदरिंग से होती है। ये केवल हृदय की गहराई से होती है। तो और साथ संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी का मन इसी तरह से प्रेम के रंग में रंगे, सभी इबादत करें और अपने जीवन को इबादत बना लें। जहाँ भी रहें काम करते हुए इबादत होती है, हर कदम इबादत बन जाता है। कब जब हमारे हृदय में प्रेम उतर जाता है। प्रेम ही संसार का सार है, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम अगर हमारे जीवन में उतर गया तो फिर ये जीवन बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है। इस जीवन में कहीं तो कोई दरार, कहीं पर कोई कपट की भावना, कोई छल की भावना नहीं रहती है। और प्रेम नहीं उतरा है तो फिर तमाम अंधकार है, तमाम ठोकरें हैं, और इन्हीं ठोकरों के कारण इंसान एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे का नुकसान करता है, सोचता है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना किसी प्रकार से प्रेम के भाव के गीत निरंतर हम गाते और सुनते चलें। दास को भी जहन में आया, कई दफ़ा हर कोई कहते हैं कि सत्संग में एक ही तरह की बातें, शब्द कुछ अलग हो जाते हैं लेकिन बात तो एक ही होती है। तो आओ सत्संगत उसका यही कारण है। जिस प्रकार से शरीर है और इसको निरंतर पानी और साबुन की ज़रूरत होती है, उसी पानी उसी साबुन से इसका हम नित्य प्रति मैल उतारते हैं। इसी प्रकार से सत्संग में भी ज्ञान एक ही है। इसी ज्ञान से मन की मैल उतारी जाती है और हमारे मन में मैल जम जाया करती है। हम इस संसार में विचरण करते हैं, कहीं थोड़ी सी कोई बात हुई, मन में मैल आ जाती है। और जब एक सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो फिर ये मैल उतर जाती है। फिर तो यही कहा जाता है कि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कि मन निर्मल हो जाता है जैसे गंगा के पानी का जिक्र होता है। तो आओ सत्संगत यही अरदास प्रार्थना की दातार कृपा करे, हम इसी तरह से मजबूत इरादों के साथ प्रेम और एक आपस में मिलवर्तन के भाव के साथ आगे बढ़ते चलें। प्रेम ही जीवन के सफल होने की एक और केवल एक ही कुंजी है, प्रेम, तभी जीवन सफल होता है। तो इबादत के मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर प्रेम के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। तो आओ सत्संगत दास भी यही अरदास प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करना, दास के भी हृदय में हमेशा आप सबके लिए प्यार और ये जो सत्कार के भाव हैं ये बसे रहे हैं, और इसी तरह से ही सरिदातार का एहसास हर पल बना रहे। इसका एहसास रहता है तो मन हमारा निर्मल रहता है, और निर्मल मन में ही प्रेम बसता है। एक कलुषित मन में प्रेम नहीं बस सकता। जहाँ पर घृणा, नफरत, बैर है, वहाँ पर प्रेम का समावेश हो नहीं सकता। इसीलिए हमेशा इस सरिदातार का एहसास बनाए रखना ये जरूरी है। उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म बसे चित, कि एक दुर्मत छूट जाती है जब आठों पार इसका एहसास रहता है। हम कोई भी काम करें, कहीं पर भी रहें, हमेशा इसी के एहसास में रहें। ये नहीं कि कोई घर का काम काज है तो इबादत नहीं है, हर कर्म इबादत होता है। मोहम्मद साहब तुम अपना काम कर रहे लेकिन इबादत हो रही है, रविदास जी अपना काम करे लेकिन इबादत हो रही है। हर गुरु पीर पैगंबर इस संसार में रहकर एक अपना जीवन यापन के लिए खुद भी काम करते रहे हैं, औरों के लिए संदेश भी देते रहे हैं कि इंसान दसों नखों की मेहनत मशक्क़त की कमाई से जीवन जीते हुए एक जीवन को आगे बढ़ाना प्यार से युक्त होकर ये सच्चे मायने में इबादत है। तो आओ सत्संगत हमें ऐसी इबादत करनी है, लगन से, मन से, हर प्रकार से। एक जहाँ पर दुनियावी काम को सरंजाम देना है, वहीं पर इबादत और बंदगी को भी इसी तरह से महत्ता और अहमियत देना है। यही अरदास, यही प्रार्थना सत्संगत प्यार से करना। धन दाता।